चलो नेक्स्ट लिखें, जब डेट मंथ सेम हो, ईयर डिफरेंट हो। जब डेट मंथ सेम हो और ईयर डिफरेंट हो, जैसे कि बोला जाएगा आपको 5 मई 2001 को मंडे है, तो 5 मई 2002 को कौन सा डे होगा। अब देखो समझो इसको, जैसा कि आप देख रहे हो टाइप का नाम है जब आपका डे और मंथ सेम हो और ईयर क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कोई सा क्वेश्चन आए आप एक ही बात याद रखो, जो चीज़ अलग अलग है उसका आप डिफरेंस ले लो। ठीक है, जो चीज़ अलग अलग है उसका क्या ले लो, डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारी ईयर क्या है, अलग अलग है, तो ईयर का डिफरेंस लेंगे तो 2001 और 2002 का डिफरेंस लिया तो एक ईयर का यानी एक वर्ष का डिफरेंस आया। अब समझना ध्यान से इसको। अब ये नहीं पता हमें कि ये एक ईयर हमारी लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ये 365 दिन वाली है या फिर 366 दिन वाली है। ये कैसे पता करें कि ये 365 दिन वाली है या 366 दिन वाली है। मैंने आपको बताया था एक लीप वर्ष होती है और एक क्या होती है, साधारण वर्ष। फरवरी जो होती है हमारी, जिसके अंदर 29 दिन होते हैं वो आपकी लीप वर्ष बन जाती है, और जिसमें 28 दिन होते हैं वो हमारी साधारण वर्ष बन जाती है। ठीक है, अब जो रोल रहता है लीप वर्ष को या साधारण वर्ष को पता करने का, वो केवल फरवरी का रहता है। तो हम क्या देखेंगे कि 5 मई 2001 से 5 मई 2002 तक जा रहे हैं, तो फरवरी हमें 2001 की मिलेगी या फरवरी 2002 की मिलेगी। हम केवल ये पता करेंगे कि जो फरवरी है वो 2001 की मिलेगी या फरवरी 2002 की मिलेगी। तो जैसे कि अपन स्टार्ट हुए 5 मई से, तो 2001 की फरवरी तो आएगी नहीं, फरवरी किसकी आएगी, 2002 की। अब फरवरी हमारी 2002 की आई। अब मुझे बताओ ये 2002 कैसी वर्ष है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। आपने कहा कि सर लीप वर्ष कैसे पता करते हैं कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए वो आपकी लीप वर्ष बन जाती है, और जहाँ पर 4 का भाग नहीं जाए वो आपकी साधारण वर्ष बन जाती है। जैसा कि हमने 4 का डिवाइड करके देखा, तो 0-2 में 4 का डिवाइड करोगे तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये एक साधारण वर्ष रही। साधारण वर्ष रही तो हमारी जो ईयर रही वो 365 दिन वाली रही। अब 365 दिन के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं, मैंने ऑड डेज कंसेप्ट सिखाया था आपको कि 7 का भाग लगाने पर, दिनों की संख्या में 7 का भाग लगाने पर जो शेष पर बचता है वही आपका क्या कहलाता है, ऑड डेज कहलाता है। तो 365 के अंदर अगर हम 7 का भाग लगाएंगे तो हमारा एक ऑड डे बचेगा, एक विषम दिन बचेगा। हमें केवल जो काम रहता है वो ऑड डे से रहता है, क्योंकि सप्ताह हमारे जो होते हैं वो सेम डे रिपीट करते हैं। जैसे आज मंडे है तो 7 दिन बाद या एक सप्ताह बाद क्या होगा, सेम डे ही होगा, इसलिए हम केवल किससे काम चलाएंगे, ऑड डेज से। अब यहाँ पर हमें प्लस करना है या माइनस करना है, ये कैसे पता चले। हमने कहा 5 मई 2001 से 5 मई 2002 में जा रहे हो, यानी आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, और पीछे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस। मंडे में 1 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा, ट्यूसडे। समझ गए बात को। हमने क्या किया वापस समझो, हमने सिंपल डिफरेंस निकाला, 1 साल का डिफरेंस आया। 1 साल का डिफरेंस निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि फरवरी लीप वर्ष की है या साधारण वर्ष की है। तो हमने देखा कि फरवरी लीप वर्ष या साधारण वर्ष की कैसे पता करें, तो हमने ये देखा कि फरवरी किसकी आ रही है, 2002 की आ रही है या 2001 की आ रही है। तो फरवरी 2002 की मिली। 2002 कैसी वर्ष है, एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो इसमें एक ऑड डे होगा, और अगर लीप वर्ष है तो कितने ऑड डे होंगे, 2 ऑड डे होंगे। सीधा सा आप गणित ये याद रखेंगे, अगर आपकी फरवरी साधारण वर्ष की आ रही है, अगर फरवरी साधारण वर्ष की आ रही है तो कितने दिन का प्रभाव पड़ेगा, 1 दिन का प्रभाव पड़ेगा। अगर फरवरी आपकी लीप वर्ष की आ रही है तो कितने दिन का प्रभाव पड़ेगा, 2 दिन का प्रभाव पड़ेगा। अगर आगे का बार पूछा जाए, आगे का डे पूछा जाए तो प्लस करना है, पीछे का पूछा जाए तो माइनस करना है। सिंपल ये याद रखेंगे। अब आप कॉपी कर सकते हो। 6 अगस्त 1996 1996 ट्यूसडे, तो 6 अगस्त 1997 को क्या डे है। सेकेंड क्वेश्चन, 12 जनवरी 2004 को फ्राइडे, 12 जनवरी 2004 को फ्राइडे, तो 12 जनवरी 2005 को कौन सा डे।
सिंपल है, केवल फरवरी देखें। फरवरी देखने के बाद +1 या +2, लीप की है तो देखें +2 कर दें, या पीछे गए हैं तो -2 कर दें, ठीक है। अगर साधारण वर्ष की है, नॉर्मल ईयर की है तो +1 या -1 करें, ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या आएगा बताओ? वेडनेसडे। देखो हमने क्या किया, सिंपल डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकाला, 1 साल का आया। देखो डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकता है, अभी हम थोड़ी देर बाद हम इस डिफरेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब केवल फरवरी देखना है आपको, फरवरी देखना है। 6 अगस्त 1996 से 6 अगस्त 1997 में गए तो जो फरवरी मिलेगी आपको 1997 यानी 1997 की मिलेगी। अब 1997 कैसी वर्ष है ये पता करना आना चाहिए, जो कि मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। कि जहाँ पर 4 का डिवाइड हो जाता है वहाँ पर आपकी लीप ईयर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ 97 में 4 का डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये नॉर्मल ईयर होगी। कितने दिन का प्रभाव पड़ेगा? 1 दिन का प्रभाव पड़ेगा। अब प्लस करें या माइनस करें, तो आगे की डेट पूछी गई है तो क्या करोगे आप? प्लस करोगे। तो ट्यूसडे में +1 करोगे तो क्या आएगा आपका? वेडनेसडे आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा आपका? वेडनेसडे। क्लियर है? चलो दूसरा बताओ, सेकंड का आंसर क्या बनेगा? वेडनेसडे, संडे, संडे। चलो वेरी गुड। देखो अपन ने वही काम किया कि यार हम तो ये देख लेते हैं कि लीप वर्ष किसकी आ रही, 2004 की मिल रही है या 2005 की, यानी फरवरी हमारी 2004 की मिल रही है या 2005 की मिल रही है। बताओ फरवरी किसकी मिलेगी? 2004 की। फरवरी हमें 2004 की मिली तो 2004 कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है। कितने दिन का प्रभाव पड़ेगा? 2 दिन का। तो 2 दिन इसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, सीधा सा आंसर आ जाएगा आपका संडे। क्लियर है सबको? चलो एक बैक डेट का क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो देखो, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन ये होता 9 जुलाई 1997 को संडे, 9 जुलाई 1997 को संडे, तो 9 जुलाई 1996। बताओ इसके अंदर वही आपको फरवरी चेक करनी है। अब ये ध्यान रखना है बैक डेट के अंदर आप हमेशा जो पहले ईयर आती है वहीं से स्टार्ट करना। जब भी फरवरी देखें तो कहाँ से देखें? जो पहले ईयर आती है वहाँ से देखें। पहले 97 आती है या 96 आती है? 96। तो यहाँ से आप देखोगे इधर की तरफ कि फरवरी हमें 96 की मिलेगी या 97 की मिलेगी। समझ गए बात को? तो 1996 से 9 जुलाई 1996 से 9 जुलाई 1997 में जा रहे हो तो फरवरी हमें किसकी मिलेगी? 97 की, क्योंकि इसकी तो निकल चुकी है, जुलाई चल रहा है, ठीक है। इधर से इधर मत चेक करना, इधर से इधर चेक करना, छोटे से बड़े की ओर, जो पहले आया है उससे आगे की ओर चेक करना है उनको, ठीक है। तो हमने कहा कि फरवरी जो आएगी वो 97 की आएगी, और 97 कैसी ईयर है? नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। तो कितने दिन का प्रभाव पड़ेगा? 1 दिन का। कौन सा डे पूछा गया है? बैक डे में पूछा गया है, पीछे की डेट पूछी गई है, इसका मतलब माइनस करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? सैटरडे, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा? सैटरडे। आगे बात समझ में? ये था हमारा जब हमें 1 साल का डिफरेंस दे रखा हो। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ जाए